नमस्कार दोस्तों, अगर आपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और अगर आप करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसा एक फंड बताने वाला हूं जिसको अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 to 6 ईयर में ये आपका जो फंड रिटर्न देगा वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राफिकली, तो इधर जो ग्राफ देख रहे हो तो ग्राफ में आप देख सकते हैं अगर आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया होता था तो आपको अब तक 44,100 तक का रिटर्न दिया होता था। इसका जो सीएजीआर रिटर्न है ऑलमोस्ट 15.8% तक का है। अगर ये थोड़ा जो फंड है ये थोड़ा फंड वोलेटाइल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट बिहेव करता है उसी टाइप का बिहेवियर ये फंड का भी है। इसका जो फंड मैनेजर है वो बहुत एक्टिव है, क्योंकि अगर कोई मार्केट का कंडीशन अगर खराब हो जाता है तो फंड मैनेजर अपने स्टॉक को स्विच कर देता है या फिर अपना जो स्टेक है वो थोड़ा कम ज़्यादा करता है। इसीलिए ये फंड हमेशा आपको सभी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड से ज़्यादा रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका अगर आप देखोगे तो ये लास्ट 1 to 2 वीक में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहा है, क्योंकि हमारा मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो सारे फंड का हम लोग अभी देख सकते हैं कि स्मॉल कैप फंड, इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड या मिड कैप फंड रहने दो, सारे जो फंड है वो थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में थोड़ा उनका रिटर्न दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे ये फंड की, तो जैसे ही हमारा मार्केट का जो लास्ट 2 to 3 डेज अगर रिकवरी जैसा देखा वैसे ही हमारा ये फंड भी हमारा रिटर्न अच्छा देने लगा है। तो ये कैपेबिलिटी रखता है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये हम लोग का फंड सबसे एक्टिव फंड है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 32,409 जो इन्वेस्टर है उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है और ऑलमोस्ट 24.1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लास्ट 3 मंथ में किया है। अगर वैसे देखा गया तो ये फंड हमारा जो लास्ट 1 ईयर से थोड़ा बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि इसकी जगह लिया है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने। लास्ट 3 इयर्स में और लास्ट 5 इयर्स में ये सबसे ज़्यादा हमारा अच्छा रिटर्न देने वाला फंड था, लेकिन लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 6.51% तक का रिटर्न ये थोड़ा बहुत कम दे रहा है हमारे टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के कंपैरिजन में। अगर आप इधर रिटर्न देखोगे तो अगर बेंचमार्क इंडेक्स को अगर देखोगे तो बेंचमार्क इंडेक्स 5 ईयर का ऑलमोस्ट 5% था, लेकिन यही हमारे फंड का अगर देखोगे तो 24.2% तक का था। अगर आपको इधर देख सकते हैं बेंचमार्क इंडेक्स ने लास्ट 3 इयर्स में 21.5% रिटर्न दिया था, लेकिन वहीं पे हमारे ये जो फंड है ऑलमोस्ट 49% तक का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स ने लास्ट मंथ में -3.5% तक रिटर्न दिया है, वही भी हमारा जो फंड दिखाई दे रहा है वो ऑलमोस्ट हमारा -2.5% तक का रिटर्न देते हुए नजर आ रहा है। तो ऑलमोस्ट ये बेंचमार्क इंडेक्स को हमेशा बीट करते हुए नजर आ रहा है। अगर आप फंड ओवरव्यू देखोगे तो ऑलमोस्ट एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, 0.62 है। अगर आप इसमें एयूएम देखोगे तो ऑलमोस्ट 2,870 करोड़ का है। अगर लमसम और एसआईपी की बात करेंगे तो लमसम ऑलमोस्ट 5,000 का कर सकते हैं या फिर एसआईपी आप 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड कोई नहीं है, ये अच्छी बात है, और एग्जिट लोड भी हमारा इसमें लगता है जो है 1% तक का। और टर्नओवर रेशियो अगर देखोगे तो टर्नओवर ऑलमोस्ट 35.27% तक का इधर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग देखते हैं फंड डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्विटी और डेट में है, ज्यादा करके कि इक्विटी में है, ऑलमोस्ट 99.4% तक का हमारा इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो बचा हुआ जो 1.6% है वो डेप्ट और कैश में है। तो हम लोग इधर देख सकते हैं कि स्मॉल कैप फंड में ज्यादा करके इन्वेस्टमेंट जो दिखाई दे रहा है 80.4% तक का। वैसे ही लार्ज कैप में देखोगे तो 9.7% तक का है, और अगर मिड कैप में देखोगे तो मिड कैप में 7.6% तक का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर मैं सेक्टर एलोकेशन अगर देखूंगा तो सेक्टर एलोकेशन अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड का देखोगे तो बेसिक मटेरियल में सबसे ज्यादा स्टेक है ऑलमोस्ट 22.6%, और फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑलमोस्ट 18.4% तक का हमारा स्टेक है। और बाद में कंज्यूमर डिफेंसिव में भी हमारा 16.9% तक का इन्वेस्टमेंट है। अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक जो दिसंबर 2022 है, तो अगर आप देखोगे फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। तो ऑलमोस्ट ये फाइनेंशियल सर्विस अक्टूबर 2022 में 3rd to 4th पोजीशन पे था, लेकिन वो हमारा 2nd पोजीशन पे आ गया है ये हमारा दिसंबर 2022 में। इससे ये पता चलता है कि ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ज़्यादा करके अभी हमारा बेसिक मटेरियल फाइनेंशियल सर्विसेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। अगर आप स्टॉक देखोगे तो स्टॉक में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है आईटीसी में, तो आईटीसी में 7.42% तक का इन्वेस्टमेंट है। और अगर लास्ट मंथ में देखोगे तो लास्ट मंथ में कोई चेंज नहीं किया था,
अगर आरबीएल बैंक में देखोगे तो आरबीएल बैंक में 5.99% तक का स्टेक है। लास्ट मंथ में चेंज किया है उन्होंने ऑलमोस्ट 8.7% पॉजिटिव, तो मतलब स्टेक बढ़ा दिया है उन्होंने। लेकिन सबसे ज्यादा अगर स्टेक बढ़ा दिया है वो जिंदाल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड। लेकिन अगर आप जिंदाल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड का अगर स्टॉक देखोगे तो जैसे जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड में अगर इन्वेस्टमेंट किया वैसे ही इनका ग्राफ जिंदाल स्टेनलेस स्टील का थोड़ा डाउनवर्ड गया एंड देन अपवर्ड गया। इससे क्या हुआ कि हमारा जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन अच्छे से बाद में रिकवर करके अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देने लगा। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है तो वो है बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड में। बिकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड में ऑलमोस्ट 4.21% तक का स्टेक है। उसमें जो चेंज किया है परसेंटेज चेंज जो पॉजिटिव है वो 104.8% तक का उन्होंने चेंज किया है। तो ये जो स्टॉक देख रहे हैं इसमें लास्ट मंथ में जो चेंजेस आए हैं वो सारे जो चेंजेस है उनके फेवर में गए हैं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ये जो फंड है वो कंपेरेटिवली जैसे मार्केट का कंडीशन नेगेटिव हो रहा है, ये फंड थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न कंपेरेटिवली बेंचमार्क इंडेक्स से दे रहा है। कंपेयर करोगे फंड वर्सेस अगर बेंचमार्क इंडेक्स को, इधर आप देख सकते हैं नवंबर 2022 में 2.27% तक का हमारा बेंचमार्क इंडेक्स ने रिटर्न दिया था, वही भी 2.71% हमारे इस फंड ने दिया था। जैसे जनवरी 23 में भी देख सकते हैं, जनवरी 23 में 2.27% तक का रिटर्न हम लोग को बेंचमार्क ने दिया है, वहीं पे हमारा जनवरी 2023 में 2.71% तक का रिटर्न हमारा ये फंड ने दिया है। इसका मतलब जैसे ही नवंबर 2022 में जैसे रिटर्न दे रहा था वैसी टाइप का रिटर्न अभी आपको इधर जनवरी 2023 में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो फंड है वो रिकवर कर रहे हैं। आने वाले पीरियड में ये टाटा स्मॉल कैप फंड को भी टारगेट करके आगे निकल सकता है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 2 to 3 मंथ में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही वो क्रॉस करेगा टाटा स्मॉल कैप फंड को तो मैं आपको एक नया वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि ये इन्होंने कौन से स्टॉक्स में चेंज करने के बाद इनका जो फंड है वो अच्छा रिटर्न देने लगा। अगर आप विनर और लूजर देखोगे तो विनर्स में उनका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड। जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हमारा स्टॉक भागने लगा, तो उसी पे आप देख सकते हैं 30.6% तक का उन्होंने रिटर्न दिया। आरबीएल बैंक ने भी उसके साथ साथ 17% का रिटर्न दिया और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने भी ऑलमोस्ट 6% तक का रिटर्न दिया। तो ये जो टॉप विनर है उन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है हमारे फंड को हमारे अपवर्ड ट्रेंड में लेके जाने को। अगर मैं लूजर में देखूंगा तो लूजर में सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न हमारा इंडिया सीमेंट का है। तो इंडिया सीमेंट में ऑलमोस्ट -11.6% तक का रिटर्न दिया। उसी पे अगर नेक्स्ट जो फंड है नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जिसमें -8.2% तक का नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है। और HFCL में भी आप देख सकते हैं -6.7% तक का नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन अगर आप विनर और लूजर का जो रिटर्न देखोगे तो लूजर का रिटर्न हमारे विनर के रिटर्न से थोड़ा बहुत कम ही है। इससे पता चलता है कि फंड मैनेजर ने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो हमारे अच्छे ही है। अगर आप इसमें SIP करते हो तो अगर सपोज 10,000 SIP अगर आप मंथली करते हो और 5 ईयर में अगर आप रिटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट आप 7.13 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे, उसी के चलते आपको ऑलमोस्ट 14.64 लाख का आपका रिटर्न मिलेगा। तो इसका मतलब आपका मनी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है 5 ईयर्स में। वैसे अगर 3 ईयर्स में भी देखोगे तो 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 50% एंड अबाउ आपका रिटर्न मिल जाता है। जैसे 7 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे ऑलमोस्ट आपका अबाउ 10 लाख तक का रिटर्न मिल जाता है। ये सब हम लोग ने डिस्कस किया रिटर्न के बारे में। अभी आते हैं हमारे रिस्क के बारे में। तो हमारा ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है कितना रिस्क है। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन पहले देखोगे तो बेंचमार्क इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है 29.93 और हमारे क्वांट स्मॉल कैप फंड का ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 30.98। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का इसका मतलब ये हो गया कि फंड थोड़ा बहुत वोलेटाइल है, उसका रेंज थोड़ा बड़ा है। तो इसीलिए जैसे ही मार्केट बिहेव करेगा उसका रेंज भी थोड़ा वाइडर हो रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 30 तक है स्मॉल कैप फंड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वोलेटिलिटी तो रहेगा इस फंड में, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। शार्प रेशो अबव 1 इसका मतलब हम लोग अच्छा कंसिडर करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बेंचमार्क इंडेक्स का शार्प रेशो 0.72 है, वहीं पे हमारा 1.36 है। तो शॉर्टन रेशो ये बताता है कि अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो डाउनवर्ड ट्रेंड में हमारा फंड कितना प्रोटेक्ट करता है। अगर इसका बीटा का वैल्यू देखोगे तो ऑलमोस्ट 0.93 है। 0.93 इसका मतलब ऑलमोस्ट 1 के करीब है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो फंड है वोलेटाइल होगा।
तो वोलेटाइल फंड हम लोग को ऐसा समझ में आता है कि जैसे जिसका भी बीटा वैल्यू अबव 1 है या फिर अराउंड 1 है तो उसको वोलेटाइल हम लोग फंड बोल सकते हैं। अगर अल्फा में देखोगे तो अल्फा का वैल्यू सबसे ज्यादा हमारा इसका क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 22.04 है, क्योंकि ये हमारा अल्फा वैल्यू ये बताता है कि अगर आपका इंडेक्स फंड ने 1 रुपीज रिटर्न दिया तो ये फंड ने कितना रिटर्न दिया। तो अगर इंडेक्स फंड ने 1 रुपीज रिटर्न दिया तो ये फंड का काबिलियत है कि ऑलमोस्ट 22 रुपीज तक का रिटर्न दे सकता है। तो अभी हम लोग रिटर्न और रिस्क के बारे में तो डिस्कस कर दिया, लास्ट में आते हैं हमारे डिसीजन के ऊपर। तो जैसे कि मैंने सब कुछ आपको रिटर्न और रिस्क आपको दिखा दिया, लेकिन अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप भी अपना थोड़ा बहुत एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आप अगर इसको फंड को देखोगे तो थोड़ा अगर मार्केट का कंडीशन अगर नेगेटिव हो जाता है तो थोड़ा बहुत वोलेटाइल है। तो वो कंडीशन में अगर आपके पास पेशेंस है तो ये फंड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो टाइम पीरियड जो होरिजन है वो ऑलमोस्ट 5 इयर्स एंड अबव होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि अगर आपका 7 इयर्स एंड अबव अगर टाइम होरिजन है तो 95% गारंटी है कि आपका रिटर्न एफडी से अच्छा ही होगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।